हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए एक क्वेश्चन करते हैं नीट और जेईई मेंस दोनों के लिए। जैसा कि हम कह रहे हैं कि 12th जो सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है उसी का प्रिपरेशन के लिए ये सब सारा क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। बेसिक सा प्रॉब्लम है। द पोटेंशियल एट द पॉइंट एट सम चार्जेस सिचुएटेड एट एक्स एक्सेस, और आपको ये दिया हुआ है Vx दैट इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4। आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है x दैट इज इक्वल टू 4 माइक्रोमीटर, और ये भी आपको माइक्रोमीटर में ही दिया हुआ है, यानी कि पोटेंशियल आपको दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है। हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? E इजकल टू इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr। ये बहुत ही फेमस रिलेशन है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये दोनों के बीच में बहुत फेमस रिलेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू माइनस dV पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या है? पार्शियल डिफरेंशिएशन dV बाई dr। बस एक बार आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, बस डिफरेंशिएट करना है और पुट कर देना है x का वैल्यू 4 माइक्रोमीटर। तो बस यहां से वैल्यू पुट कीजिए दैट इज इक्वल टू नेगेटिव साइन dV, v क्या है 20 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसका डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू dx, x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए और लास्ट में x का वैल्यू क्या पुट कर देना? 4 माइक्रोमीटर। बस यहां से आप वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहां से वैल्यू आपका क्या आ जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 20 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ, तो सिंपल सा बात है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 का पावर माइनस 1 आएगा और 20 कांस्टेंट है, तो यहाँ से माइनस आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक माइनस पहले से आपके लिए है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 डिवाइडेड बाय और माइनस 1 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आ जाएगा आपका। अब x का वैल्यू बस पुट कर दीजिए, नेगेटिव साइन वो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिलाइज हो जाएगा, और आपका आ जाएगा सिंपली 40 इंटू एक्स, और x का वैल्यू क्या है? आपको 4 दिया हुआ, 4 माइक्रोमीटर, और नीचे भी आप लगा दीजिएगा x का वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर दैट इज 16, 16 माइनस 4, 16 माइनस 4 दैट इज 12, 12 का स्क्वायर दैट इज 144, तो ये आपका आ जाएगा माइक्रोमीटर, तो ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। बस ये आपका वैल्यू है, बस एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये बस रिजल्ट आपको याद। क्वेश्चन है कैपेसिटर का है। एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, उसको हम कुछ इस टाइप से क्या किए? डाइलेक्ट्रिक स्लैब उसमें इंसर्ट किए, 2 डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किए, एक K1 जिसका वैल्यू 3 है, एक K2 जिसका वैल्यू आपको 6 दिया हुआ है, और इसका आपको पता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ये आपका है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस आपको पता है एप्सिलॉन नॉट एरिया बाय डी। आपको इस टाइप से दिया हुआ है कि इसके 2/3 पार्ट में K2 है और 1/3 पार्ट में K1 है, तो आपको इसका कैपेसिटेंस बताना है। तो ध्यान से देखिए, इसका कैपेसिटेंस हम C1 लेते हैं, इसका कैपेसिटेंस C2, और क्योंकि इसका कैपेसिटेंस आपको दिया हुआ है 9 माइक्रोफेराड इनिशियली, फाइनली क्या किए? इसमें हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किए, एक K1 एक K2, दोनों अलग अलग वैल्यू, और K2 जो है 2D/3 एरिया ऑब्जर्व कर रहा है, और ये जो है सिंपल सा बात है कि ये D/3 में, मतलब दोनों के लिए अलग अलग प्लेस है, और टोटल कितना हो गया? टोटल आपको पता है कि D। तो ध्यान से देखिए, एरिया सेम है लेकिन दोनों
दोनों का लेंथ अलग अलग है। तो ध्यान से देखिए, इसका कैपेसिटेंस ये आपको ध्यान से दिख रहा है कि ये क्या है, पैरेलल की सीरीज आपको दिख रहा होगा। सिंपली ये आपको सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रहा होगा, लेकिन जो कैपेसिटर में जो सीरीज होता है वो पैरेलल हो जाता है। आपको सिंपली ये क्या, अगर ये कंडक्टर में होता तो क्या हो जाता, ये सीरीज में सिंपली दिख रहा है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, तो इसमें पैरेलल के लिए क्या हुआ, एक C1 है C2, तो C इक्विवेलेंट टोटल कैपेसिटेंस, C इक्विवेलेंट इसको लिख लेते हैं, इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अब आप ध्यान से देखिए, C1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, C1 का वैल्यू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, एरिया तो दोनों का सेम ही रहेगा, बस लेंथ अलग अलग है। और ध्यान से देखिए, लेंथ क्या हो जाएगा, इसके केस में C1 के केस में d/3 हो जाएगा, और याद रखिएगा K1 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिएगा, तो ये आपका C1 हो जाएगा एग्जैक्टली। C2 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, एरिया तो सेम रहेगा, K2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और ध्यान से देखिए इसमें लेंथ क्या हो जाएगा 2d/3। अब ध्यान से देखिए, C1 भी पता है, C2 भी पता है, बस वैल्यू पुट कर दीजिए, और याद रखिएगा इसका वैल्यू आपको 9 माइक्रोफैराड दे दिया है। ध्यान से देखिए, आपको सीरीज दिख रहा था, लेकिन कैपेसिटर में हम बताए थे जो आपको सीरीज में दिखे वो होता सीरीज में नहीं है, वो नॉर्मली पैरेलल में होता है। तो पैरेलल का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। C1 का वैल्यू K टाइम्स बढ़ जाता है, जब भी हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हैं तो K टाइम्स इसका बढ़ गया, और यहाँ पे इसका लेंथ क्या हो जाएगा 2d/3, इसका d/3। तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए C1 C2 का, और आपका वैल्यू आ जाएगा इसका